मुद्रात आवाज सेट करना। जी अस्सलाम वालेकुम सर, रेस्टोरेंट्स आपको आवाज आ रही है बेटा? जी बेटा इस तरह कीजिएगा काइंडली, कल जो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स पड़ी थी वो काइंडली पहले जरा क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ा है। आइए शुरू करें। रेनबो लाइट्स सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है सर जी, प्लेंटी ठीक है। किस नाम से? सिर्फ जी बड़ा मैं जरा वेट कर रहा था, बच्चे कुछ स्लो स्लो आ रहे थे तो मैंने कहा जरा इकट्ठे ही शुरू करते हैं। बारह स्टार्ट कीजिएगा। शुरू करें। वैसे तो अब आपको मेरा ख्याल है ये आइडिया होना शुरू हो गया कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो आप बिजनेस नेम, स्टेटमेंट नेम, एडजस्टमेंट्स जहन में रख के करने की कोशिश। पहले ट्रायल देखें फिर एडजस्टमेंट्स देखें। Statement of comprehensive income for the year ended 31st December, 16 rupees in millions. ये सब लाइट आ गई सर। जी सर, एडजस्टमेंट ढूंढने शुरू करें सर। ट्रायल बैलेंस देखें। शुड नॉट टेक मोर देन हाफ आवर यार। मुकाएं काम, फिर एक नया काम शुरू करेंगे। 750 ट्रायल बैलेंस देखें। सेल रिटर्न्स की स्टोरीज देखें। दो चीजें जरा ढूंढिएगा। ट्रायल बैलेंस में तो सेल रिटर्न नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट देखें। दो काम है, एक 7 मिलियन की सेल रिटर्न रिकॉर्ड हुई हुई है, वर्किंग्स देखा करें, फाइनल करें अभी। और वन बताएं मिला, एक वन से सेल रिवर्स हुई हुई है, वो जो ग्रॉस अमाउंट पे सेल लिख ली थी 20 मिलियन 19 मिलियन। साथ साथ रहेगा, मिल गया है सबको? बता दें फिगर्स। ओके चलो आगे। देन बेटा एक नई चीज सुन लें जरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की सर इस केस में वर्किंग की जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस देखें। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई है।
ओपनिंग इसमें होगा, परचेज इसमें ऑलरेडी होंगी, क्लोजिंग माइनस हुआ होगा। हाँ, सिर्फ मसला क्या है, 304 गिवन है, लेकिन अपनी एडजस्टमेंट्स देखें, दो ढूंढिएगा प्लीज, दो ढूंढिएगा। एक नॉर्मल लॉस वाली बात याद करें जरा। नॉर्मल लॉस अगर है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होगा लॉस, वो 15 जो है वो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे अभी। और एक और एडजस्टमेंट ढूंढे, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट वाली। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है वो जो सेल रिटर्न्स में, ये प्लीज ढूंढ लीजिएगा जरा। ओके, मिल गए। ये बता रहे हैं ये फिगर्स फाइनल है, 2 and 5 प्लस माइनस। ओके, देन ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो हम नोट बनाते थे ऑब्वियसली फिर उसकी बड़ा जरूरत नहीं रही, क्योंकि फिगर इज ऑलरेडी अवेलेबल। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 441। अदर इनकम ढूंढें। अदर इनकम में भी बस एक एडजस्टमेंट है शायद, ढूंढें जरा। गिवन फिगर है 45 ट्रायल में, बताएं कोई एडजस्टमेंट है, ढूंढें जरा सारी। जी सब लोग बताएं जी प्लीज। अब्दुल्ला जी ठीक है, 4 डेबिट हो रहा है, तो और इस अगर डेबिट हो रही है अदर इनकम, कुछ खुद खाना, इसको फिर जरा ला, वही चीजें दो तीन। जी डियर -4 एक अन इनकम थी जो अदर इनकम में शामिल थी, तो ढूंढिएगा जरा। -4, तो काम सर जी सिर्फ ये है, पहले एडजस्टमेंट्स करें और फिर एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस में देख के एडजस्टमेंट्स फाइनल रख के जहन में वर्किंग करते जाएं। देन सेलिंग एंड एडमिन का नोट बनेगा शायद, नोट ही बनाना पड़ना। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कुछ गिवन है, लेकिन चार एडजस्टमेंट्स फिर आपने ढूंढनी, ये करें जरा, कोशिश करें, एक नोट 1 बना लें इसका। बेटा मनान साहब वहीं से आया यार जहाँ से आना चाहिए था। आप लोग इस तरह एक सवाल पूछते हैं जैसे ये बात अभी हुई है। नॉर्मल लॉस वाला 2 ऐड हुआ हुआ यार, ये इस वक्त बात होनी चाहिए। 146 सर जी एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है। 3 1 2 3 4 चीजें कंडी ढूंढने की कोशिश करें, तरतीब से अगर चलेंगे तो एक लॉस है इन्वेंट्री 15, फायर लॉस ऐड हो जाएगा, फायर वाला लॉस इसमें। देन और आगे बढ़े, एक रेंट इन एडवांस है, कुछ रेंट एक्सपेंसेस में प्रीपेड रेंट शामिल था, तो इसको प्रीपेड रेंट या रेंट इन एडवांस 18 यहाँ से लेस होके फिर करंट एसेट्स में जाना है इसने। एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, रेफरेंस मैंने ऑपोजिट लिखा जहाँ इसने जाना है, और डेफिनेटली आप एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है।
देन उसके बाद फिर एक एडजस्टमेंट ढूंढनी है आपने बैड डेट्स वाली, बल्कि उससे पहले डेप्रिसिएशन है शायद। डेप्रिसिएशन एक रिवर्स हुई हुई है। डेप्रिसिएशन एक रिवर्स हुई है। ये राज साहब जस्ट एक मिनट, 0.4 मिलियन रिवर्स एक्सपेंस कम हुआ। उसके अलावा बैड डेट्स में डिक्रीज है। बैड डेट्स में डिक्रीज है, 2.18 का डिक्रीज है, एक्सपेंस क्रेडिट है। ठीक है जी, मिल गया सबको मेरे ख्याल यही चीजें हैं। प्लीज साथ साथ रहा करें। 142 है या 140 है मेरा ख्याल। 146 प्लस 15 माइनस 18 माइनस 0.4 माइनस 2.18। जी राज साहब 140 मेरा ख्याल है। आपने 142 भेजा है, शायद टाइपिंग एरर है या वैसे गलती हुई। 140.42 बनेगा शायद। ठीक है बेटा राशिद। जी सर ठीक है। नहीं मेरा ख्याल है राशिद साहब आपकी बात शायद सही, मैंने बैड डेट सही नहीं लिखा है शायद। बैड डेट्स की फिगर क्या है? बैड डेट्स की फिगर जस्ट एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है सॉरी 0.18 है। लेकिन माय डियर एक और भी इशू है ना, दो है। जी सर जी आप भी देखें, सही है फिगर मेरी। हसन साहब एंड मोहम्मद सलमान, राशिद, अनस सॉरी, ये दो फिगर है सर। बैड डेट्स एक 2 मिलियन क्रेडिट रिकवरी में भी है और 0.18 ये भी है। तो ठीक है सर, फिगर ठीक है मेरी। तो इसको लिख लें जरा, आप प्लस कर लें जरा। दोनों क्रेडिट हो रहे हैं एक बैड डेट्स। अहमद फरहान साहब अगर एनआरवी बताएं कितनी, स्टॉक की एनआरवी बताएं। तो 140.42। ठीक है सर, जो मुझे 0.18 कह रहे थे क्लियर हो गया आप लोगों को? तो एनआरवी का जीरो तो सारा लॉस है। एनआरवी जीरो होने की वजह से तो सारा लॉस है। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी स्टॉक को हमने जीरो कर दी है क्रेडिट करके। 140.42। जी डियर, अब फॉर्मेट फाइनली जहन में रखें अब। इसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस ढूंढना है। फाइनेंशियल चार्जेस ऑलरेडी गिवन है और बस एक ही एडजस्टमेंट है। अगर एक और एडजस्टमेंट हो तो ऐसे ही मेरा ख्याल है लिख लिया करें। 10 गिवन है, 5 बस फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट ऐड होना। ढूंढिएगा जरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस एक है तो टोटल 15 बन जाएगा ये। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है, फिर एक पेबल भी है, वो फिर करंट लायबिलिटीज में जाएगा, इसका सेकंड इफेक्ट। ठीक है सर। जी डियर, इसके बाद फिर नेट प्रॉफिट बता दें, नेट प्रॉफिट या लॉस विच एवर इज द केस।
फाइनली नेट प्रॉफिट बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 326, ठीक है, 326.58। जी मनान साहब साथ साथ चला करना, फिर आप पीछे रह गए। मनान साहब फिगर मिल गई है सर? जी डे बैलेंस शीट बनाए मनान साहब। जी सर जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आ जाएं, कोशिश करें मेरे से पहले पहले करने की। Rainbow Light statement of financial position as on 31st December 2016. Rupees in millions. Assets में non-current assets, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। अगर कहीं आगे पीछे तो कंडी पहले ये फिगर देख लें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एडजस्टमेंट्स बेटा इग्नोर देखिए जरा काइंडली। 270 ट्रायल में ढूंढे, 270 माइनस 8 ढूंढे इक्विपमेंट क्रेडिट अपनी एंट्रीज में। एक दो बातें सही तरह सुन के वाइंड अप करें। इक्विपमेंट एक रिटर्न हुआ था, उसको क्रेडिट किया, माइनस अब गौर से देखनी है, एक नई चीज आनी है, माइनस बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150 ट्रायल में है। आखिरी चीज बड़े ध्यान से देखनी है, अपनी वर्किंग्स में जाएं, सब जाएं सब जाएं सब जाएं, एक 0.4 नजर आ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट रिवर्सल हुई हुई है, वो बताएं प्लस करूं या माइनस करूं, सोच के बताइएगा जरा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, माय डियर मिस्टर हाफिज आकिब उस्मान शेराज, सॉरी उस्मान ने ठीक बताया, नबील जिशान बिल्कुल गलत बात, अनस नेगेटिव मींस काशिफ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो रही है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होने से एसेट बढ़ेगा। आप इस तरह कीजिएगा, मेरी बात एक मिनट गौर से देखिएगा जरा, मेरी बात गौर से सुनिएगा जरा। एक बड़ा तरीका ये भी हो सकता है, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा कि हम इसे एक फर्दर ब्रैकेट में सॉल्व कर लें, लेकिन बहरहाल मैं फाइनली चाहूंगा कि आप मेरी बात दोनों एंगल से फाइनल करें अपने जहन में कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 150 आ रही है, पहले हम इसे माइनस करके 0.4 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कम करके फिर नेट अमाउंट को लेस कर दें। लेकिन माय डियर अगर हम कंसंट्रेशन से सोचें तो प्लीज एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का गिवन बैलेंस क्रेडिट है, एसेट कम हो गया क्रेडिट होने से, लेकिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब कम हो गई, कम होने से क्या होगा, एसेट बढ़ेगा। तो ये एसेट के एंगल से सारी वर्किंग्स हो रही हैं। मेरी पूरी बात दोबारा सुनिएगा, 270 एसेट आ रहा है, 8 से एसेट क्रेडिट हुआ, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी क्रेडिट है, लेकिन एडजस्टमेंट में एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होने की वजह से ये ऐड हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पहले नेट ऑफ करके सही अमाउंट को लेस कर दें। बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल, आप दोनों तरीकों से करें, लेकिन इस तरीके को भी समझने की कोशिश करें। लिख लें फिगर्स, अगर नई बात बन रही तो मुझे एक्सप्लेन कर दे, मैं रिपीट कर देता हूं। ये प्लस माइनस सही होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट का मतलब है
कम हो रही है क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ये बेटा क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होने का मतलब, और बेटा आंसर डिफरेंट नहीं आ सकता। अहमद फरहान साहब जादू नहीं हो रहा, ना करें, खुदा के लिए ना करें, आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा। प्लीज को जादू नहीं सीख रहे, आंसर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रहा है। बेटा 150 क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। इस क्यूमुलेटेड में अगर आप 0.4 माइनस करें, एक मिनट सॉल्व कीजिएगा जरा। सिर्फ जरा ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बेटा फिगर इस तरह से बन जाएंगी। ये 262 है, माइनस, फिर इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो 149.6 है। तो ये आंसर सॉल्व करें 262 माइनस 149.6, 112.4। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली मैं क्या कह रहा हूं, बल्कि इस तरह करें, अगर आप दोनों तरीकों से लिख लें बेहतर है, इसके साथ और लिखें ब्रैकेट में कहीं। और सुने मेरी बात दोबारा, एसेट डेबिट होता है, 240 डेबिट, 270 डेबिट है, 8 एडजस्टमेंट टू ईवीए इक्विपमेंट क्रेडिट है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी ट्रायल में क्रेडिट है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का मतलब एसेट कम होना है, लेकिन एडजस्टमेंट में बेटा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होके ना रिवर्सल हुई है। तो जब आप एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे तो यकीनन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कम हो जाएगी, लेकिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के कम होने से एसेट बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, प्लीज जिनको कंफ्यूजन थी, दोनों एंगल से फाइनल है, प्लीज आंसर इज सेम। चेक करें, चेक करें, चेक करें, क्लियर करें, मुझे सब लोग रिस्पॉन्ड करें फाइनल। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में से यकीनन इसने माइनस होना है, लेकिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के माइनस होने से एसेट बढ़ जाएगा। कोई कंफ्यूजन अभी भी है माय डियर, प्लीज पहले वर्किंग किया करें और फिर चेक करके फाइनल बताएं, अब कोई मसला तो नहीं रह जाएगा। चले आगे चलें। देन कोई और नॉन करंट एसेट नहीं है, करंट एसेट्स पूरे करें। सीक्वेंस आप जेन में रखें इसका। स्टॉक आज ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री 170 गिवन है, लेकिन बेटा इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, गौर से देखिएगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था, -2 भी है, -15 भी है, इन्वेंट्री क्रेडिट माइनस माइनस एक 1 ढूंढे कहीं, -1 आपकी कहीं एडजस्टमेंट्स में है। ड्राइंग्स वाला -1, ठीक है, एक -1 ड्राइंग्स है। और एक काम और करें, स्टॉक फिर डेबिट हो रहा है जब कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स हुई है, ढूंढने। तो फाइनली 157, साथ साथ रहें काइंडली, ओके। -2 +5 -15 -1, मिल गया सब कुछ। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स के हवाले से मैंने एक क्लास में बात की थी, एक दफा फिर सुने। ट्रेड रिसीवेबल्स लेस अलाउंस, कंसंट्रेशन सुनिएगा बात। हम बेटा अपनी जब वर्किंग की, हमने अलाउंस की, तो हमने डेटर्स को और अलाउंस को एडजस्टेड बना लिया हुआ है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम डेटर्स का एडजस्टेड क्लोजिंग और अलाउंस का क्लोजिंग निकाल चुके हो, अब दोबारा फिर हमें डेटर्स में ट्रायल देख के एडजस्टमेंट्स की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख ली हुई है। तो सिंपली क्लोजिंग बैलेंसेस उठाएं, 394 माइनस 11.82। अब यहाँ तक तो पहले हमने इस स्टेप पे कोशिश की है कि हम अपना कॉन्सेप्ट समझ क्लियर कर लें, लेकिन अब सेकेंड स्टेप ये भी होना चाहिए कि एग्जाम में टाइम सेविंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम होता है। तो टाइम सेविंग कैसे करनी है वो भी मेरे साथ साथ सुनते अब रहिएगा। 382 जो वर्किंग्स हो चुकी हैं, फिर उनको दोबारा करना टाइम वेस्टिंग है।
जी सर, उसके बाद आगे चलें। प्रीपेमेंट्स एंड कुछ रिसीवेबल्स ट्रायल के अंदर भी हैं। $45 हमारी एक एडजस्टमेंट भी है प्रीपेमेंट में, लेकिन वो एडवांस रेंट के नाम से थे। वैसे उसमें प्लस भी किया जा सकता है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अलग लिखेगा ताकि आपको नजर आता रहा करे कि ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो गई है। 18 और फाइनली फिर कैश एंड बैंक में हमें क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली। बहरहाल फिगर्स ढूंढते रहा करें, साथ साथ रहा करें, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। 20 total assets are 734.58 हो जाएगा शायद। 734.58 देख लें, मेरा ख्याल है राशिद काइंडली चेक कीजिएगा। मेरी अगर फिगर गलत है मैं लिख लेता हूँ। मेरा ख्याल है 20 आपने ऐड नहीं किया कैश एंड बैंक। जी डी आगे करें, जिन्होंने कर लिया आगे चलते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज इनफैक्ट। ये मौसम पूछेंगे तो बात खत्म कर लेंगे यार, किन चक्रों में पड़ गए। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में बेटा एक नई चीज जरा आनी है। वो जरा अगर 1 मिनट कहीं अगर पीछे हैं या आगे हैं, रुक के सुन लें। हम एक प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट अलहदा से दिया हुआ था, बल्कि प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। तो उसको जरा 1 मिनट सुनिएगा जरा। कैपिटल बेटा गिवन है 70, लॉस है, डेबिट है, लेकिन बार इस तरह ही लिख लेते हैं जिस तरह वर्ड उसमें लिखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रखा वर्ड लिखे मैं शायद। और 1 जनवरी 2016 साल के शुरू तक का, पिछले सालों का। तो ये बेटा क्योंकि डेबिट फिगर है इसलिए माइनस हो जाएगी इसमें, और अगर ये पॉजिटिव फिगर होती तो ऐड हो जाती। सॉरी, कैपिटल 100 है, सॉरी सॉरी, ये प्लस माइनस रहा कंडीशन फाइनल करने से। पिछले सालों का लॉस है इसलिए बेटा बैलेंस शीट में आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। सॉरी, वो मैंने ठीक कर ली फिगर। मिस्टर हसन क्योंकि पिछले सालों का है इसीलिए कैपिटल में लेस कर रहा हूँ, और इसके फौरन बाद फिर करंट ईयर का प्रॉफिट भी आएगा। थोड़ा सोचने चाहे, कैपिटल में पिछले सारे सालों का प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है मिस्टर हसन। और फिर इस साल का नेट प्रॉफिट अब निकाला हमने 326.58। हमारा एक नई चीज जरूर है, इसको बेस्ट ये है कि इसको जरा एक हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट के नाम से कम याद रखें, दोबारा इस पे नजर पड़ती रहनी चाहिए। जी फरहान साहब, इसलिए क्योंकि ये 30 डेबिट कॉलम में है इसलिए ये लॉस है। तो लॉस इसीलिए डेबिट होता है, इसलिए तो ये लॉस है। जी सर जी, उसके बाद आ जाए ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स 50 गिवन है ट्रायल में, ढूंढने। और 1 हमारी एक ड्राइंग्स डेबिट वाली एडजस्टमेंट भी है। 51 फिर ड्राइंग्स भी हो गई हैं। तो आफ्टर ऑल दैट
कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट करें। जी सर जी, हर एंट्री डबल एंट्री होती है। पहले जब हमने इक्विपमेंट वापस किया तो हमारे पैसे रिसीवेबल हो गए, लेकिन क्योंकि सप्लायर से एग्री हो गया कि ये पैसे अब वापस नहीं मिलने, बल्कि उसने एग्री किया है कि ये पैसे सेट ऑफ कर लें उस पैसों से जो हमने देने हैं, तो देयरफॉर वो नेट ऑफ, देयरफॉर दूसरी एंट्री होगी। ठीक है मिस्टर मॉस, तो एंट्री डबल ही होती है सर, और डबल एंट्री होने से फिर रिसीवेबल खत्म हो गया, पेएबल इक्विपमेंट के साथ पैसे रिवर्स हो गए, तो उसके इफेक्ट्स अभी नजर आएंगे फर्दर आपको। जी डियर, इसकी आप फिगर आ जाएगी हमारा 345.58। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी सर आगे। सबसे पहले तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन लिख लें, लोन वाला पॉइंट दोबारा देख लें सही तरह। ये सारे पैसे नॉन करंट थे क्योंकि 2020 में इन्होंने पे होना था, तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन नहीं है इस सवाल में। देन उसके बाद फिर करंट एसेट्स में, सॉरी करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट लायबिलिटीज में आ जाएं। करंट लायबिलिटीज में एक इशू है, अपनी एडजस्टमेंट्स में जाइएगा बेटा। ये जो एक एंट्री थी ना, एक मिनट रुक जाए जरा, अगर आगे पीछे कहीं है वो जरा क्लियर करके फाइनल करना जरा। ये जो इक्विपमेंट रिटर्न हुआ था ना, उसकी जरा एंट्रीज निकालिएगा जरा। जी मिस्टर रिजा साहब, छा गए आप। ये बेटा जो रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ था, ये रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट भी हो गया है, देयरफॉर इस रिसीवेबल को अब मैंने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। ये रिसीवेबल डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, खत्म हो गया। इक्विपमेंट में मैंने 8 लेस कर दिया हुआ है, अगर ढूंढ लें एक दफा दोबारा। लेकिन ये जो एक पेएबल टू सप्लायर था, ये भी जरा एक डेबिट होना है, डेबिट हुआ हुआ है, पेएबल टू सप्लायर। तो इसको जरा कंसिडर कीजिएगा प्लीज। एक इफेक्ट कहाँ गया, सुनिएगा सारे इफेक्ट जरा। 8 रिसीवेबल डेबिट हुआ, और फिर रिसीवेबल नीचे दूसरी एंट्री में क्रेडिट भी हो गया। इट मींस इस 8 का इफेक्ट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट। इक्विपमेंट में मैंने 8 लेस कर दिया हुआ है, लेकिन पेएबल टू सप्लायर वाला जो डेबिट इफेक्ट है, ये फिर अब 240 में से शायद लेस होना चाहिए। ये समझ जाएंगे वे, हमारा जो पेएबल वाला बैलेंस है उनमें से ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट जरा थोड़ा सा चैलेंजिंग सा हो गया है, इसे गौर से देख लें जरा। 240 माइनस 8 लाइबिलिटी डेबिट हो रही है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 232। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा प्लीज। ट्रायल में देखेंगे तो अक्रूवल एंड अदर पेबल्स के नाम से भी एक लाइबिलिटी है 28। फिर और आगे देखेंगे तो दो लाइबिलिटीज आपने अपनी एडजस्टमेंट्स में लिखी हुई हैं। ये मिस्टर अलीजा जरा ढूंढिएगा। इंटरेस्ट पेएबल की लाइबिलिटी हमेशा करंट लाइबिलिटीज में होती है, वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 मंथली इंटरेस्ट है। 4 से हमने इंटरेस्ट पेएबल एक रिकॉर्ड किया था। तो इंटरेस्ट पेएबल भी 4 है, सॉरी इंटरेस्ट पेएबल 5 है, सॉरी
इंटरेस्ट पेबल 5 है, एक अनअर्न इनकम है शायद। ये रिजल्ट अब ठीक है। इंटरेस्ट पेबल की आप बात कर रहे थे, क्लियर है। और एक बड़ा फिर अनअर्न इनकम रिकॉर्ड हुई भी है। अनअर्न इनकम प्लीज एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मींस एन एसेट नहीं लायबिलिटी। एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। एडवांस इनकम मींस इनकम के पैसे एडवांस में मिले हुए हैं। तो अगर पैसे एडवांस में मिले हुए हैं तो लायबिलिटी है, और अगर दिए हुए हैं तो एसेट है। और अनअर्न इनकम इज 4 मिलियन। किसी फिगर में इशू है तो बताइएगा। वाइंड अप कर दें, टोटल करके देखें, ठीक है। यकीन अभी ये बेटा जस्ट एक स्टेप है, आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमें रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, मुसलसल लगे हुए हैं। लेकिन अब आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट ये थी पिछले दिनों में कि आप डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन हो रहा है इसको जरा री अटेम्प्ट अगर करें तो वो सबसे बेस्ट होगा फिलहाल, रादर देन कि आप नए क्वेश्चंस करें, क्योंकि नए क्वेश्चंस में तो अभी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस होने चाहिए। तो सेम क्वेश्चन अगर री अटेम्प्ट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट फिलहाल प्रैक्टिस है। तो 1 या 2 दिन शायद अभी और हमें लगे, उसके बाद फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस घर के लिए दिया करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप इन क्वेश्चंस को अगर रिवाइज कर लिया करें तो वो सबसे बेस्ट है। नोटेड है प्लीज? कोई लिख तो नहीं रहा? टाइम अल्हम्दुलिल्लाह काफी बच गया अभी। तो कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दें। सर उस सूरत में होगी कि अगर आपने इंटरेस्ट साल बाद देना है। अगर आपने इंटरेस्ट 1 साल बाद देना है तो फिर इंटरेस्ट नॉन करंट लायबिलिटी होगा। ठीक है मिस्टर अहमद। देन माय डियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। होम अप्लायंसेस के नाम से आपको क्वेश्चन नंबर 11 मिलेगा। ये बेटा हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन डेफिनेटली शायद अभी कंप्लीट ना हो सके आज। तो आपने एक फेवर आज करनी ये है कि एक चीज जरूर थोड़ी सी रिवाइज करनी है कल जब तक क्लास होगी। डेप्रिसिएशन का मैं 2 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, तो आपने प्लीज वो जरूर रिवाइज करने हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस के नंबर बोल रहा हूं, अगर मुझे बुक में से पेज नंबर बताया जा सके तो वो जरा सबसे बेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 बाय द नेम ऑफ फैजान अहमद एंड कंपनी, अगर कोई इसका पेज नंबर बता सके। और एक काइंडली क्वेश्चन नंबर 8, मेरा नेक्स्ट पेज होगा, पेज नंबर 82 बताया जा रहा है मुझे, पेज नंबर 82 83, मेरा ख्याल 83 पे नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 आपने अपने रजिस्टर्स को ओपन करना है, एक एक वर्किंग इन 2 क्वेश्चंस की रिवाइज करनी है। दिस इज द ओनली वे मिस्टर हाफिज साकिब साहब कि आप मेरे साथ साथ रहें। इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता रहूंगा, तो आपने चीजें रिफ्रेश रखनी है जहन में। ठीक है मिस्टर हाफिज साकिब? तो काइंडली प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कोई आधा घंटा निकल आना चाहिए कल क्लास से पहले पहले। तो इन चीजों की जरा जरूरत पड़नी है हमें इस क्वेश्चन में भी, और इट्स अ राइट टाइम कि हम चीजें साथ साथ रिफ्रेश रखें। आए मीनवाइल जितना टाइम है हम उसे वेस्ट करने की बजाय जरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें। रिक्वायरमेंट पढ़ें आप लोग खुद से जरा, ईयर एंड अंडरलाइन कर लिया करें जरा। 30 जून 17 है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मींस इनकम स्टेटमेंट ही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो 30 जून 2017 मींस 1 जुलाई 2016, फिर हमारा अकाउंटिंग ईयर हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए, फर्स्ट लाइन से पढ़ने जरा, वही तरीका अडॉप्ट करें। फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ दें और
थर्ड पेज से फिर वर्किंग्स की हेडिंग लिख के शुरू करें गेम। एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अब आप यहाँ से ऑनवर्ड्स गेम जो थोड़ी सी बेस अब बन गई है, उसके बाद अब कुछ ना कुछ लेवल हमारा हाई हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। Following is the summarized trial balance of the home appliances for the year ended 30th June 2017. Fixed assets at cost, accumulated appreciation का brought down balance है, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी ओपनिंग है। ट्रायल में होने तो ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए सॉरी, लेकिन इन ओपनिंग्स का डेफिनेटली मीनिंग फिर ये है कि हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। रिसीवेबल्स एंड पेबल्स हैं, कैपिटल है, कैश है, ड्राइंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स हैं, सेल्स हैं, रिटर्न इनवर्ड्स अभी फाइनल कर लीजिएगा, अगर अभी भी किसी का नहीं पता तो फाइनल कर लें प्लीज जहन में। डेबिट फिगर है, रिटर्न इनवर्ड्स, सेल रिटर्न्स के लिए वर्ड है एसआर। परचेजेस अगर ट्रायल में आ रही हैं तो काइंडली प्लीज अब ये भी बात फाइनल रखिएगा। बताएं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है या परपेचुअल है? पीरियोडिक है या परपेचुअल है, लिख के बताएं थोड़ा सा, पीरियोडिक या परपेचुअल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मिस्टर हाफिज साकिब साहब हरगिज परपेचुअल नहीं है, पीरियोडिक है। परचेजेस अगर ट्रायल में है तो प्लीज पीरियोडिक है, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल में है तो फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा। ठीक है मिस्टर हाफिज साकिब। वेजेस एंड सैलरीज बेटा है, फिर डिस्काउंट्स लिखा हुआ है, लेकिन अमाउंट अगर डेबिट कॉलम में है तो आपको पता है। बताएं ये ए है, अलाउड है, या आर रिसीव्ड है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिराज साहब, मोहम्मद सुफियान, व्हाट्स गोइंग ऑन? मुजम्मिल, व्हाट्स गोइंग ऑन यार, क्या हो गया? ये तीन हजरात के मैंने नाम बोले प्लीज। डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, डेबिट अमाउंट है तो ठीक है सर। यूटिलिटी चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, कैरिज इनवर्ड्स परचेजेस में ऐड करेंगे। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, सेलिंग एडमन में लेंगे। फाइनेंशियल चार्जेस सेलिंग एडमन के बाद लिखेंगे। मिसलेनियस इनकम अदर इनकम है। सस्पेंस अकाउंट की फिर गेम आएगी इंशाल्लाह, फिर एक एंजॉयमेंट करेंगे मेरे साथ। टेम्परेरी तौर पे डेबिट अमाउंट्स ज्यादा होने की वजह से, ये सस्पेंस अकाउंट आया हुआ है। टेम्परेरी तौर पे इसे क्रेडिट कॉलम में लिख के ट्रायल बैलेंस टैली किया हुआ है। इस वक्त ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डी है या आर है? फिलहाल कौन सा बैलेंस है? मिस्टेक ना कीजिएगा। और बेटा फिजान प्लीज नहीं, अनस नहीं, बस कर दें अब ये बातें। क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल देख रहे हैं, लेजर नहीं देख रहे। ठीक है मिस्टर फिजान एंड मिस्टर अनस, बाकी ने तो ठीक बताया यार। मैंने बेटा ये नहीं पूछा ज्यादा क्या है, मैंने पूछा है बैलेंस की नेचर क्या है। डेबिट अमाउंट्स ज्यादा है ट्रायल में, लेजर नहीं देख रहे। ठीक है मिस्टर नुमान, मिस्टर उसामा, डेबिट ज्यादा है, किसने कहा नहीं है? बैलेंस कौन सा नेचर का है? प्रॉब्लम ये फिर आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते बाद में यार। जी डियर, एडजस्टमेंट नंबर 1 आइएगा। बहुत कुछ शायद पुराना रिवाइज होने लगा। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री is 9 million. However, this goods returned by credit customer on 30th June 2017 were received after completion of the count, therefore not included in the inventory. पूरा पढ़ ले पहले। These goods had been sold for rupees 4 lakh at a cost of rupees at a cost of rupees 4 lakh at a cost plus 25%। मार्कअप दिया हुआ है 100 plus 25 is equal to 125। However, goods are damaged and can be sold at normal price after a repair cost of
90,000. The return has not yet been accounted for. जी सर, सबसे पहले बताएं, सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे सर? पार्टिसिपेट करना है प्लीज आपने। सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, अमाउंट फाइनल बताइएगा, फाइनल अमाउंट बताएं सारे। अब बेटा राशिद नाकर यार, सोल्ड फॉर पीस 4 लाख। राशिद साहब 4 लाख वैसे ही सेल प्राइस है। बेटा मुआज बस करो यार, बस करो, वो जुल्म किया भी है तो गलत किया है। सोल्ड, दीज गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर पीस 4 लाख पहले ही सेल प्राइस है। जिशान साहब छा गए सर, क्या कॉस्ट प्राइस भी एंट्री करनी है माय डियर जिशान? सेल रिटर्न की एंट्री प्लीज। रोज सेल प्राइस पे होती है, आज भी सेल प्राइस पे कर लें। सोल्ड एट 4 लाख है तो 4 लाख ऑलरेडी सेल प्राइस है। ठीक है मिस्टर जिशान, मिस्टर मौज, मिस्टर राशिद। राशिद साहब ने तो ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं देते सर आप, इसका हरगिज मतलब नहीं है। आगे मौज, रिपेयर कॉस्ट को सेल रिटर्न में जमा कर लें। एरर है सर, छा गए। देन माय डियर, एक लाइन इसमें नई चीज ये है, रिटर्न तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने रिकॉर्ड कर ली, और सेल रिटर्न जो है वो सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज काइंडली बताएं, क्या वो दूसरी एंट्री भी करें, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और स्टॉक डेबिट वाली? जी मोहम्मद अली सज्जाद साहब, जाती है सर। नहीं करेंगे क्योंकि परपेचुअल नहीं है, पीरियोडिक है। कैसे पता चला है? परचेज स्टाइल में है। कॉस्ट ऑफ सेल तो अभी हमने कैलकुलेट करनी, पूरा साल गुजर गया है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल तो कैलकुलेट ही नहीं हुई भी, देयरफॉर उसको रिवर्स करने की भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात सुने, ये ना सेकंड लाइन बीच में अंडरलाइन करें, ये चीजें स्टॉक में शामिल नहीं है। सोच के बताइएगा, डेफिनेटली एक दो चीजें और भी हैं, आईएस लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी भी रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले मुझे बताएं, क्या अगर ये चीजें 30 जून पे रिटर्न हो गई हैं तो क्या ये चीजें हमारे स्टॉक में वैसे शामिल होनी चाहिए? यस नो, यस नो, शामिल होनी चाहिए। देखिए चीजें अगर रिटर्न हो गई हैं बेटा, मेक इट सिंपल, अगर चीजें सेल हो गई हैं तो हमारी नहीं है, और अगर दोबारा वापस आ गई हैं तो सेल रिटर्न रिकॉर्ड के पे स्टॉक में शामिल होनी चाहिए। अच्छा, इसको जरा पिछले क्वेश्चन से लिंक जरूर करना है अब हमने। एक क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा, मेरा ख्याल है 9 पे या 7 पे, 8 पे शायद। इसमें बेटा ये पॉइंट नंबर 3 जो था ना, ये मिलता जुलता पॉइंट था, लेकिन इसमें हमने स्टॉक में ऐड इसलिए नहीं किया था क्योंकि लिखा हुआ था दिस इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग, स्टॉक में ऑलरेडी शामिल हो गई थी। ये पढ़िएगा काइंडली, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्चून ट्रेडर्स, पॉइंट नंबर 3। हमने सिर्फ सेल रिटर्न की एंट्री की थी, वो भी कॉस्ट गिवन थी तो हमने सेल प्राइस बना ली थी, और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स इंक्लूड थी तो हमने किया कुछ नहीं था, और इसे गुड्स को कॉस्ट पे इंक्लूड होना चाहिए था। डन है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब इशू है कि जो चीजें रिटर्न हुई वो स्टॉक में शामिल नहीं है, लेकिन ये चीजें कुछ डैमेज भी हैं, डैमेज होने की वजह से इन्हें पता नहीं रिपेयर भी करवाना है, कैन, और फिर इन्हें बेचा जा सकता है नॉर्मल प्राइस पे। कुछ लोअर ऑफ कॉस्ट एनआर भी याद आता है इसको पढ़ के?
Inventories are made at lower of cost NRV. देन बेटा इसका तरीका जरा कैंडी गौर से सुनिएगा, पहले सुनिएगा फिर लिखिएगा आराम से तसल्ली से। हमारे पास जो गिवन स्टॉक है वो है 9 मिलियन 90 लाख रुपए का स्टॉक, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऊपर देखिएगा डाटा थाउजेंड्स में है, ऊपर डाटा ट्रायल बैलेंस सारा थाउजेंड्स में दिया हुआ है, तो फिगर्स को हम थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो गौर से एक वर्किंग देखिएगा, नई चीज है, गिवन स्टॉक है 9 मिलियन 9,000, उसमें ये स्टॉक शामिल नहीं है, होना चाहिए एड डैमेज स्टॉक, लेकिन किस अमाउंट पे शामिल होना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी फुल कंसेट। 4 लाख कॉस्ट नहीं तो सेल प्राइस थी, तो कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूं अगर मार्कअप अवेलेबल है। 4 लाख फुल कंसंट्रेट, 4 लाख 400 ही कह लेते हैं थाउजेंड्स में, 400 सेल प्राइस है, मार्कअप है 100 प्लस 25 है, डिवाइडेड बाय 125, क्यों क्योंकि सेल प्राइस को कन्वर्ट कर रहे हैं, और इनटू 100 क्यों क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 320, तो कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, एनआरबी की वर्किंग करनी है। एनआरबी का फार्मूला क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस नेसेसिटी टू मेक सेल। वो कहता है कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल प्राइस आफ्टर रिपेयर, तो कितने पे बेच लेंगे नॉर्मल प्राइस, वही 400 होगी नॉर्मल, लेकिन कितने पे बेच लेंगे 400 पे, लेकिन कितना खर्चा करने के बाद, minus 90 repair expenses, 310 is NRE, lower is NRV, which is 310, therefore finally 9,000 जो गिवन स्टॉक था उसमें ये स्टॉक शामिल नहीं था, तो शामिल तो होना चाहिए बट एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो प्लस 310 करके, व्हाई नॉट 320, 310 करके जब हम अपना क्लोजिंग स्टॉक बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक 10 से कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली जेन में लाएं, लॉस ऑफ 10 रिकॉर्ड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरी सारी बातें याद दहानी से याद आई हैं? जी डियर नोट कर लीजिएगा, लेकिन रिस्पांस बहुत पुअर है, बहुत कम लोग रिस्पांस दे रहे हैं, बाकियों का ख्याल है कि उन्हें आता है, हरगिज ऐसी बात नहीं है। प्लीज अगर कंफ्यूजन है साथ साथ चलें, दिस इज द राइट टाइम कि चीजें हम रिवाइज करें। जी माय डियर सलमान, हर पॉइंट में ही गेम ऑन महसूस करेंगे इंशाल्लाह आप, लेकिन आफ्टर दिस क्वेश्चन इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे गेम, फिर ऑफ भी होनी चाहिए। जी उसामा साहब हुक्म करिएगा, क्या रिपीट कर दूं सर? जी डियर कोई कंफ्यूजन है स्पेसिफिकली तो बताइएगा सर। नॉर्मल सेल प्राइस पे भेज देंगे, सवाल पड़िएगा सर। तो नॉर्मल सेल प्राइस इसकी 400 है, लेकिन बेचने के लिए आपको आफ्टर रिपेयर 400 तभी मिलेगा अगर रिपेयर का खर्चा करेंगे 990 का, थाउजेंड में बात हो रही है, तो 400 माइनस 90 इज इक्वल टू 310। ठीक है मिस्टर उसामा, व्हाट इज द फार्मूला फ्लोर ऑफ कॉस्ट एनआरबी estimated selling price, what is the estimated selling price of these goods can be sold, दोबारा बेच लेंगे हम नॉर्मल प्राइस पे, लेकिन आफ्टर रिपेयर कॉस्ट तो रिपेयर करानी पड़ेगी। जी राज साहब, मेरी बुक में तो अगर आप देख
देखें तो डाटा रुपीज में नहीं दिया हुआ है, रुपीज इन थाउजेंड्स में दिया हुआ है। कम ऑन यार राशिद, क्या कर रहे हैं यार, ऊपर 3 जीरो लगे तो मैं यार। जी अहमद फरहान साहब, क्वेश्चन नंबर 8 में अभी मैंने बेटा दिखाया, सेल रिटर्न सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि स्टॉक पहले ही शामिल है और उस केस में कोई एनआरवी की इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर स्टॉक इज एट कॉस्ट। ठीक है अहमद फरहान साहब। जी सर, क्लोजिंग स्टॉक कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी सर। 400 सेल प्राइस है सर, मार्कअप है 125, तो सेल प्राइस को डिवाइड बाय सेल प्राइस की परसेंटेज 125, और कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो इनटू 100 करके कॉस्ट निकल आएगी 320 कैलकुलेटर पे। ठीक है मिस्टर बनान। जी अहमद फरहान साहब मिल गया सर। जी कोई और इशू तो नहीं, काइंडली प्लीज। नहीं अगर नहीं है तो रहने दे, ठीक है, अगर इशू है तो बता दें। देन डियर, एक और चैलेंज के लिए रेडी हो जाए। सस्पेंस अकाउंट जरूरी नहीं है कि लास्ट पॉइंट में हो। अहमद फरहान साहब, उसकी बेटा वजह यह है कि अभी हमारा वो कंसंट्रेशन का लेवल नहीं है माय डियर जो होना चाहिए, तो हमें अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है सर। सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स, अब आइएगा सर, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एन ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय कस्टमर। किसी कस्टमर ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे, हु अवेल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, 5% डिस्काउंट ऑन सेटलमेंट ऑफ द पेंडिंग अमाउंट। जो अमाउंट पेंडिंग थी, रह गई थी, उसकी सेटलमेंट की है उसने बाय 30 जून 2017। द अमाउंट was credited by बैंक, net of बैंक चार्जेस ऑफ 10,000। एक सेकंड के लिए सारी लाइन को छोड़ दें, बताएं पैसे आए हैं या गए हैं? जी नबील साहब, आए हैं लेकिन कस्टमर से आए, इनकम नहीं है। बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट होना था। अब मेरी अगली बात सुनिएगा जरा, नेक्स्ट कंसंट्रेशन जरा। अगर कस्टमर से पैसे आए हैं तो एक मिनट जरा डिस्काउंट को भी इग्नोर कर दें, फिर बाद में उसे कंसिडर करते हैं यकीनन। बैंक ने डेबिट होना था और डेटर ने क्रेडिट होना था। ये ठीक है मेरी एंट्री? बैंक ने डेबिट होना था, डेटर ने क्रेडिट होना था। बताइएगा जरा, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, कस्टमर से अगर पैसे आए हैं। अब आप सोच के मुझे ये बताइएगा, 940 को गौर से देख के, क्या बैंक डेबिट में इशू है, बैंक डेबिट नहीं हुआ इसलिए सस्पेंस अकाउंट आया है, या डेटर क्रेडिट नहीं हुआ इसलिए सस्पेंस अकाउंट आया है? बी में मसला है या डी में? बेटा लीजा बस करो यार, बस करो बेटा, मुजम्मिल आप बस करें यार, अब बस कर दें। आखिर कब तक इस तरह की फजूल मिस्टेक्स जारी रहेंगी? अगर बैंक डेबिट ना हुआ होता
जस्ट एक मिनट, जस्ट अ मिनट। बैंक डेबिट, मेरे से बात सुन ले पूरी, रिवाइज करने जरा जेन में। जी बेटा मुमताज, जस्ट अ मिनट, ठहर जस्ट अ मिनट। अगर बेटा बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट दोनों हो गए होते तो सस्पेंस अकाउंट ना आता। अगर दोनों ही रिकॉर्ड ना हुए होते, ना बैंक डेबिट ना डेटर अकाउंट क्रेडिट, तब भी सस्पेंस अकाउंट ना बनता। अगर डेटर क्रेडिट हो गया होता और बैंक डेबिट ना हुआ होता तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कॉलम में होता। क्या मैं फाइनली ये कहने की पोजीशन में हूं कि पोस्टेड एंट्री इज, जो हुई है दैट इज बैंक डेबिट, डेटर नॉट क्रेडिट, इंस्टेड ऑफ डेटर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। क्या मेरी पोस्टिंग एंट्री से आप क्लियर हैं? क्या ये एंट्री पोस्टेड ठीक है? अपने वर्किंग्स में जाएं और पोस्टेड एंट्री लिखें, पोस्टेड एंट्री लिख लें, फिर मैं रिक्वायर्ड एंट्री बताता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं और इंशाल्लाह फिर रेक्टिफाइंग एंट्री बना लेंगे। सस्पेंस अकाउंट की मुसलसल हिम्मत जारी रखनी है, गेम बहुत आगे जानी है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे। जी डियर, नोटेड है सर, पोस्टेड एंट्री लिख ली है, वर्किंग्स में जाएं वहां लिखनी है। अब बेटा रिक्वायर्ड एंट्री सुने, ऐसे एक लाइन नीचे और भी थी, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑनलाइन ट्रांसफर पॉइंट बाय कस्टमर वेल्ड। एक तो डिस्काउंट अलाउड भी बीच में महसूस हो रही है, कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड। द अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक, ये बैंक के एंगल से लिखा हुआ है क्रेडिटेड बाय, बैंक ने में क्रेडिट किया है, लेकिन उसने पैसे देते हुए नेट ऑफ कर लिया बैंक चार्जेस को। क्या आपको पता है बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है? अब माय डियर मेरी पूरी बात सुनिएगा, आराम आराम से लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, कुछ ना बताइएगा, बस मुझे पहले मेरी बातें सुने। बैंक में पैसे तो बेटा 940 आए हैं, ये तो पता चल गया हमें नेट आए हैं, लेकिन एक मिनट जरा कैलकुलेटर उठाइएगा अपने हाथ में, चंद एक वर्किंग्स करें। क्या कस्टमर ने भेजे 950 होंगे? यस नो में बताएं जरा जवाब। क्या कस्टमर ने 940 की बजाय भेजे 950 होंगे? बैंक ने जब हमें पैसे दिए हैं तो उसने 940 दिए हैं, 10 काट के दिए हैं, भेजे उसने होंगे 950। 950 बैंक चार्जेस देयरफॉर डेबिट होंगे 10। लेकिन माय डियर, कुछ ना करें आप, पहले सुने बात, लेकिन माय डियर क्या जो कस्टमर ने 940 प्लस 10 मींस 950 भेजे थे, क्या आपको पता है कि वो 5% डिस्काउंट अवेल करने के बाद भेजे थे? देयरफॉर डिवाइडेड बाय 95, ये 95% पैसे थे, इनटू 100। क्या उसने देना, कैलकुलेट करें, इंटू 100, 950 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, क्या उसने देना 1000 था? क्या 50 डिस्काउंट अलाउ हो गई और क्या 10 बैंक चार्जेस कटने के बाद मिला 940 है? क्या डेटर को क्रेडिट होना चाहिए 1000 से और 50 को डिस्काउंट अलाउड भी रिकॉर्ड होना चाहिए माय डियर? क्या उसने भेजा 950 था? यस। क्या
बनता 1000 था, यस। 50 किधर गया, डिस्काउंट अलाउड, हमें कितना मिला 940। हम 1000 तक कैसे पहुंचे, 940 प्लस 10 जो उसने भेजे थे, 950 डिवाइडेड बाय 95 क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट की परसेंटेज 5% है, देयरफॉर मिला 95% है, तो डिवाइड बाय 95 इंटू 100। गेम समझ आ गई सबको? रिक्वायर्ड एंट्री पोस्ट नोट करें अपने पास, रिक्वायर्ड एंट्री नोट कीजिएगा अपने पास। मैंने वर्किंग पर लिख दी एंट्री में, रिक्वायर्ड एंट्री में। सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन माय डियर। इंशाल्लाह मेहनत करते जाएंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह साथ देंगे हमारा। नहीं माय डियर सलमान, मेरा ख्याल है कि इस तरह से वो रिलेटेड एक पॉइंट हमने कुछ पहले भी किया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो रहा है। जी बेटा, बेहतर यही है कि आईकॉम को जितना जल्दी आप अपने जहन से निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा लास्ट पॉइंट जरा देखें सारे। क्वेश्चन नंबर 9 में अपनी रजिस्टर में वर्किंग्स में जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लें, उसका लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पॉइंट नेट ऑफ बैंक चार्जेस वाला, और अपना रजिस्टर सामने रख के एक नजर रिवाइज करें। तकरीबन मिलती जुलती बात है, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100%, लेकिन मिलती जुलती बात है। माय डियर अहमद फरहान, बेटा ये गेम बहुत सीरियस है। आईकॉम में तो बेटा अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं सही तरह पढ़ाया जाता सर। क्यों नहीं सही कह रहा हूं? जी माय डियर, रेक्टिफाइंग एंट्री 1 मिनट बताएं सर, रहने दें। सलमान बिल्कुल ठीक है बेटा, आप जरूर बताइएगा, लेकिन 1 मिनट मेरी मेरी रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पॉइंट अपनी बुक में से देख के रजिस्टर खोल के वर्किंग्स में जरा एंट्री रिवाइज करें। मेरा ख्याल है कि कुछ मिलते जुलते काम हैं। जी मिस्टर मोहम्मद सलमान, मिस्टर हारिस, मिस्टर सलमान, एवरीबॉडी एल्स एज वेल, एक नजर देख के रिवाइज कीजिएगा जरा। ये कमीशन वाला सर, कमीशन मिला 4 था 4.25, और बाकी 0.25 पे काफी बहस रही हमारी, बैंक चार्जेस कटे हुए थे वहां, और इसमें फर्क क्या है, ये कस्टमर से पैसे थे और वहां एक इनकम के पैसे थे। मिला 4.25 नहीं था माय डियर, काश हम अहमद फरहान साहब गौर से देखें। मिला 4 था, मिला मींस बैंक डेबिट कैश डेबिट 4 था, इनकम 4.25 थी, बनती 4.25 थी, लेकिन मिली 4 थी। बाकी बहरहाल अगर आप इनकम को 4.25 कह रहे हैं मिली है, वो आपकी चॉइस है। जी हाफिज साहब, डिस्काउंट वहां नहीं थी, डिस्काउंट यहाँ एक्स्ट्रा थी। जी सर, ओके, रिवाइज हो गया जेन में। चले अब फाइनली मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री अब आपने आज बतानी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने बतानी है। तरीका क्या होता है? का सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे हो रहे वो इशू नहीं होता। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बैंक चार्जेस, बैंक ठीक रिकॉर्ड हुआ है। बस ठीक है बेटा, करनी में से मैच करने में रादर देन आपको बताते हुए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको टाइप करने पड़ रहा है।
बता दें, सिर्फ मुझे बता दें कि आपका मैच है मेरे से। बाकी डेफिनेटली जज़ाकल्लाह जिन लोगों ने एफर्ट किए, इट वाज टू मच एफर्ट। देन माय डियर, पॉइंट नंबर 3 छोड़ देते हैं अभी, 5% प्रोविजन, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद करेंगे। नंबर 4 काइंडली आप, मैं खामोश हूं, आप मुझे बताएंगे प्लीज। पढ़ के बताएं, कोई इशू है? इसकी एंट्री भेजें जरा, कोई नहीं, अगर थोड़ा सा आपको टाइप करना पड़े। जून में हमारा ईयर एंड जून है, लेकिन इनवाइसेस क्योंकि अगले महीने में मिली, तो देयरफॉर उन्हें रिकॉर्ड अगले महीने में किया गया। अगर इनवाइसेस अगले महीने में मिली हैं, तब भी उनकी बेस पे एक्सपेंस जिस पीरियड का उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना है। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गुड एफर्ट, गुड एफर्ट। और बेटा काशिफ की एंट्री है, रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ये क्या मजाक कर रहा है काशिफ? व्हाट्स गोइंग ऑन? प्लीज सर जी ऐसे ना करें मिस्टर काशिफ, ये एक्रूड एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस इंकर हो गया है, लेकिन इनवाइस बाद में मिली है। ऑब्वियसली इनवाइस अगर बाद में मिली है तो पेमेंट तो फिर उसी वक्त होगी जो इनवाइस है। क्या करें? रनिंग एक्सपेंसेस डेबिट, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डेबिट, ये मिस्टर काशिफ ओके? दोबारा देखें बेटा, पैसे रिसीव तो इसमें हो ही नहीं सकते। ये बेटा निशान इंकर्ड एक्सपेंस कोई वर्ड नहीं है। एक्सपेंस डेबिट मींस एक्सपेंस जब इंकर हुआ तो एक्सपेंस डेबिट होगा। जी कौशिक दोबारा फाइनल कीजिएगा बेटा। 110 और पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंसेस पेएबल क्रेडिट 110। डन है मिस्टर कौशिक एंड मिस्टर जिशान, बाकी तो ठीक बता रहे हैं मेरे ख्याल। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। चलो बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसमें हमें काफी टाइम रिक्वायर्ड है, और आप डेप्रिसिएशन भी रिवाइज कीजिएगा। आज मेरा ख्याल है बस बात यहीं खत्म करता हूँ। ये वाले पॉइंट्स तो क्लियर हो गए सारे, जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स किए हैं इनमें तो नहीं इशू। अलाउंस डेफिनेटली एंड में वर्किंग करेंगे। तो थैंक्स अलॉट फॉर द पेशेंस, आपके आने का शुक्रिया। आज मेरा ख्याल मैं आपको जरा इसलिए ओवर बर्डन ना करूं, क्योंकि कल अगर रिवाइज कर लेंगे तो कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल अपनी नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक्स अलॉट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सामा, सलमान, अल्लाह हाफिज।